Hello, good afternoon to all of you. I am Bhupender, and our today topic is communication and the step to behave change. ये टॉपिक बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई सोशल प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम किसी सोशल प्रोजेक्ट के द्वारा या जो भी हम प्रोग्राम दिखा रहे हैं उसके द्वारा बिहेव चेंज लाया जा सकता है। तो एक बुक है हाउ टू राइट ए रेडियो सीरियल ड्रामा फॉर सोशल डेवलपमेंट ए स्क्रिप्ट राइटर्स मैनुअल बाय एस टाडेफोसार। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, रेडियो ड्रामा एज ए सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसी में से आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। कोई भी सोसाइटी है उसका निर्माण उसके लोगों से हुआ। एवरी इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी सोसाइटी की एक इंडिविजुअली जो है वो यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। और कोई भी बेसिक यूनिट उसका बिहेव जो है वो एक सोसाइटी को अफेक्ट करता है। तो हर इंडिविजुअल का बिहेव जो है एक सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा है मीडिया के क्या फंक्शन होते हैं, मीडिया के क्या कार्य होते हैं। उनमें हमने पढ़ा है कि मीडिया का कार्य एजुकेशन देना है, एंटरटेन करना है, लोगों को अवेयर करना है। और उसी में एक मेन काम जो मीडिया का है, खास करके जब रेडियो की शुरुआत हुई तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था सोशल डेवलपमेंट और सोशल चेंज। लोगों को अवेयर करके, लोगों को चीज़ों के बारे में बता के उनको अवेयर करना और एक सोशल डेवलपमेंट लेके आना। जैसे आकाशवाणी पे भी बहुत से प्रोग्राम आते थे जिसमें लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, सोसाइटी में जो फैली हुई पेंडेमिक के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता के अवेयर किया जाता था ताकि लोग जो है उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो और एक सोशल डेवलपमेंट आ सके, अपना बिहेव चेंज करें उनके अकॉर्डिंग। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। किसी भी बिहेव चेंज के लिए 5 स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है जिनकी हम बात करेंगे। फर्स्ट है नॉलेज, अप्रूवल, इंटेंशन, प्रैक्टिस एंड एडवोकेसी। कोई भी बिहेव चेंज है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें पहला स्टेप नॉलेज है, दूसरा अप्रूवल है, तीसरा इंटेंशन एंड चौथा प्रैक्टिस एंड फिफ्थ वन इज द एडवोकेसी। तो ये 5 स्टेप है किसी भी बिहेव चेंज के लिए। स्टेप बाय स्टेप जो है एक बिहेव चेंज होता है। फिफ्थ पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट। इसके बाद डेफिनेटली जो है एक बिहेव चेंज हो जाता है। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज रेफर्स टू बीइंग अवेयर ऑफ एंड नोइंग हाउ टू परफॉर्म बिहेवियर्स प्रमोटेड बाय ए सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कैसे एक सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा जो है व्यवहार परफॉर्म करवाया जा सकता है लोगों से। तो नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है, उस बेसिक नॉलेज से है जो लोगों को पता होने चाहिए, जिसके बारे में लोग अवेयर होने चाहिए। जैसे पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो उनका बच्चा माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसको किसी हेल्थ वर्कर से ट्रीटमेंट दिलवाना पड़ेगा। और ऐसा ट्रीटमेंट कहाँ और कब मिल सकता है ये भी उनको पता होना चाहिए। तो ये नॉलेज मीन्स वो बेसिक नॉलेज है जो बिहेव को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। भाई ये सिचुएशन होगी तो वो ऐसा बिहेव करेंगे, तो ये वो बेसिक नॉलेज है और अवेयरनेस है। कुछ बिहेवियर्स जो है मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रखते हैं। जैसे ये सबको पता होगा कि मान लो बच्चा बीमार है या माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत कॉमन है। बट बहुत से लोग ये नहीं जानते, उसके लिए डिटेल नॉलेज की आवश्यकता है कि अगर वो अफेक्टेड है तो उसकी पर डे डाइट में क्या क्या कंटेंट, फूड कंटेंट रखने हैं, या मान लो उसकी 1 महीने की डाइट सेट करनी है तो पर डे डाइट में उसको क्या दिया जाएगा, उसका फूड चार्ट क्या रहेगा, ये हर किसी को पता नहीं होता। तो इस बिहेव के लिए डिटेल नॉलेज की आवश्यकता है। सो जो डिज़ाइन टीम है किसी भी सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, यहाँ हम रेडियो ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। इस प्रकार की राइटर ब्रीफ्स जो है
अपनी स्क्रिप्ट में डालने चाहिए। अप्रूवल रेफर्स टू फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर बीइंग प्रमोटेड। किसी भी बिहेव को प्रमोट करने के लिए एक फेवरेबल एटीट्यूड होता है, उसको हम अप्रूवल बोलते हैं, जिसको अनुमोदन भी कहते हैं। पीपल हु अप्रूव ऑफ ए बिहेवियर टॉक अबाउट इट विद अदर्स and tends to think that other people approve of it as well. Approval can occurs at several level. कई लेवल पे हो सकता है, जैसे listeners may approve of a new behavior for people in general, for friends and family, and or for themselves personally. Some listener may approve of the behavior for others but not for themselves. कुछ लोग जो है बिहेवियर को अप्रूव देते हैं, अनुमोदन करते हैं किसी बिहेवियर का, और दूसरों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए और खुद के लिए भी। बट कुछ लिसनर ऐसा नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं बट खुद के लिए उसका अनुमोदन नहीं करते उस प्रकार के बिहेवियर का। कई सारे रेडियो ड्रामा में और जो सीरियल ड्रामा सोशल प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, उनमें एक कैरेक्टर को किसी बिहेव को अप्रूव करते दिखाया गया है। सोसाइटी के लिए मान लो अप्रूवल है उस बिहेव के, या फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए बिहेव है, तो वो डिपिक्ट करते हैं उसको, रोल मॉडल होते हैं उस बिहेव को अप्रूवल देने वाले, अप्रूवल करने वाले। उनका कैरेक्टर ऐसा सेट किया जाता है कि वो उस बिहेव को अप्रूव कर रहे होते हैं ड्रामा में। वो अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड उसके प्रति दिखाते हैं, वो अपनी इमोशंस उस बिहेव के प्रति जो है दिखाते हैं, और वो लोगों को मोटिवेट करते हैं उस बिहेव, और दिखाते हैं कि कैसे एक पर्सनल एटीट्यूड जो है वो रिस्पॉन्स करता है पब्लिक अप्रूवल को। तो ये एक जो डिज़ाइन टीम है वो सेट करती है किसी कैरेक्टर को किसी ड्रामा में उस बिहेव को अप्रूव करने के लिए। बात करते हैं इंटेंशन की। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन टू एक्ट। इंटेंशन टू एक्ट क्या है? द मोर स्ट्रांगली पीपल अप्रूव ऑफ ए बिहेवियर, जैसा हमने पिछला सेकंड पॉइंट किया, अप्रूवल ऑफ बिहेवियर, द मोर लाइकली इट इज दैट दे विल फॉर्म ए इंटेंशन टू एक्ट। जितना ज़्यादा वो किसी बिहेव को अप्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो जो है इंटेंशन टू एक्ट करेंगे। इंटेंशन टू एक्ट मीन्स किसी बिहेव को करने का इरादा करना है। ये इंटेंशन इज द स्टेज जस्ट प्रायर टू एक्शन, ये एक्शन से जस्ट पहले की स्टेज है। रिकॉग्नाइज दैट बिहेवियर फील्स ए पर्सनल नीड्स, कि बिहेवियर जो है वो व्यक्तिगत जरूरत होगी। द पर्सन हैज डिसाइडेड टू ट्राई इट, तब वो उसको जो है करने की कोशिश करेगा, बट नॉट येट चेंज हिज और हर बिहेवियर, पर अभी तक उसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया है। उसकी ज़रूरत है, उसने इरादा कर लिया है कि वो ऐसा करेगा, बट अभी तक उसने नहीं किया है। ये बिहेवियर से जस्ट पहले की स्टेज है। इंटेंशन डज नॉट मीन दैट बिहेवियर विल अकर ऑलवेज और इमीडिएट। इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि बिहेवियर हमेशा होगा ही और वो इमीडिएटली होगा, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। उसने इंटेंशन किया है तो वो कर भी सकता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ इंटेंशन पे। वो डेफिनेटली करेगा या प्रोबेबली है या मे बी, डिग्री ऑफ इंटेंशन कितना है उस पर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि बिहेव होगा चेंज या नहीं होगा। एंड इंटेंशंस कैन बी कंडीशनल, और वो कंडीशनल भी हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल, आई वोंट टेक हर टुडे बट इफ हर फीवर डजंट गो डाउन बाय टुमारो आई विल डेफिनेटली टेक हर टू द डॉक्टर देन। कि मैं उसको आज डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा, अगर उसका फीवर कल तक डाउन नहीं होता है तो कल मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तो ये कंडीशनल हो गया। The design team must identify the personal needs of the listeners that are likely to motivate their intentions to act and conditions that make such intentions more likely. तो ये डिज़ाइन टीम को तय करना होता है कि उनके जो लिसनर की इंटेंशन क्या है। तभी हम रेडियो के कंटेक्स्ट में कई बार बात भी करते हैं कि ऑडियंस को जानो, नो यूर ऑडियंस, कि आप ऑडियंस कौन है। जब हम लिखते हैं तो हम ये बात भी करते हैं कि अपने लिसनर को समझो कि वो कौन है, उनकी नीड्स को समझो, तभी आप किसी रेडियो ड्रामा के थ्रू सोशल चेंज जो है वो ला सकते हैं बाई बिहेव चेंज। उनके बिहेव में चेंज करके आप सोशल चेंज ला सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिहेवियर।
अभ्यास जो है वो वास्तविक जो रूप है किसी भी बिहेव का। पीपल्स हु विद ए हाई डिग्री ऑफ इंटेंशंस आर द मोस्ट लाइकली एक्चुअल टू बी परफॉर्म ए बिहेवियर। उन लोगों की ज़्यादा संभावना रहती है बिहेव करने की जिनका जो है हाई डिग्री होती है इंटेंशन की, जैसे हमने पहले किया था डेफिनेटली, प्रोबेबली और मे बी। डिग्री ऑफ इंटेंशन क्या है? प्रैक्टिस नीड्स नॉट इम्प्लॉय कन्फर्म और कंसिस्टेंट बिहेवियर। किसी भी प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि वो बिहेव चलेगा, लगातार चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पीपल एक बिहेव को ट्राई करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अदर्स जो है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन। कभी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है। पीपल हु परफॉर्म ए बिहेवियर इंटरमिटेंटली मे हैव एक्सपीरियंस्ड अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज। हो सकता है कि किसी व्यवहार को करते के बाद उनके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज हुए हों, तो वो रिक्वायर क्या है? स्पोर्ट्स एंड रेनफोर्स फॉर देयर बिहेवियर। इस जो है प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए कुछ स्पोर्ट्स और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, ताकि लोग जो है अभ्यास को जारी रखें, वो ट्राई करते रहें। तो किसी भी डिज़ाइन टीम के लिए जो ड्रामा के लिए लिखते हैं स्क्रिप्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी सिचुएशंस या सीन दिखाए जाएं जिनके लिए ऑडियंस जो है व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो, वो प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट हों। एडवोकेसी। Advocacy, the final step of behavior change, is a vital part of the process because it is represent a level of commitment that goes beyond the mere practice of new behavior। किसी भी नए बिहेवियर को जो है प्रैक्टिस इसे परे की अगर बात करें तो वो एडवोकेसी है, और ये बिहेव चेंज की फाइनल स्टेज होती है। एडवोकेट्स मीन्स यहाँ पे वो लोग हैं जो उस बिहेव को पहले अपना चुके हैं और दूसरों को उसे अपनाने की वकालत करते हैं। They tells other peoples about the behavior they have adopted and encourage them to adopt it too. At the same time, talking of others can strength of advocates' own resolve the continue with a difficult behavior. Advocacy also allow people to express community support for a social change program। उसको लोगों को अलाउ करती है एक्सप्रेस करने के लिए ताकि एक सोशल चेंज आ सके। Such public expressions of support for a behavior can move people through step to behavior change। कैसे ये स्पोर्ट जो है लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर चेंज की तरफ लेके जाती है, जैसे मेकिंग देम अवेयर ऑफ ए बिहेवियर, किसी बिहेवियर के बारे में उन्हें अवगत कराना, नॉलेज है, ज्ञान है। इंक्रीजिंग देयर परसेप्शंस ऑफ पब्लिक सपोर्ट फॉर बिहेवियर, लोगों को व्यवहार के लिए जन सहयोग के प्रति उन्हें बोध को बढ़ावा देना अप्रूवल है। मोटिवेशन देम टू मेक ए डिसीजन टू एक्ट, इंटेंशन है। और एंड इंक्रेजिंग देम टू इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन, एक प्रैक्टिस है, और उनको उस व्यवहार को लागू करना, अभ्यास कराना एक प्रैक्टिस है। तो ये 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप है जो किसी भी बिहेव चेंज के लिए इम्पोर्टेंट है, और कैसे रेडियो ड्रामास के थ्रू ये बिहेव चेंज लाए जा सकते हैं। आज हमने इस पे डिस्कस किया। हम एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो आज हमने कम्युनिकेशन एंड स्टेप टू बिहेव चेंज के बारे में बात की, जिसमें हमने 5 स्टेप ऑफ बिहेव चेंज की बात की। नॉलेज, अप्रूवल, इंटेंशन, प्रैक्टिस एंड एडवोकेसी। कैसे किसी भी बिहेव चेंज के लिए बेसिक जो स्टेप है वो है नॉलेज, उनको एक बेसिक अवेयरनेस और सिचुएशंस के बारे में बेसिक नोइंग जो है होनी चाहिए। कैसे लोग अप्रूव करेंगे, इंटेंशन कैसे क्रिएट होगी, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और एडवोकेसी कैसे इम्पोर्टेंट एंड फाइनल स्टेप है किसी भी बिहेव चेंज को लेके आने का। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे एट होम एंड सेफ योरसेल्फ। इस सिचुएशंस में, कोविड-19 की सिचुएशंस में मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी स्टूडेंट से कि आप अपने असाइनमेंट पूरे कर लें, और 30 तारीख तक आप कोशिश हो सके तो उसको अपलोड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पे। अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टूडेंट्स, MSM 532 जो रेडियो के लिए है और MSM 533 जो टेलीविज़न के लिए है, अपने दोनों असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। So thank you so much.